आप सब, वेलकम है आपका मेरे चैनल लेट्स शाइन टुगेदर में, जिसमें सीखते हैं हम इंग्लिश थ्रू हिंदी। और फ्रेंड, मैं हूं आपकी फ्रेंड शिखा, जो आपकी ट्रेनर भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, और हम क्लास 3rd से उस टॉपिक को पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं। इवन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपियर होते हैं तभी भी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा कंफ्यूजन है उस टॉपिक को लेकर के बना रहता है। तो आज वो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरी वीडियो का ये पार्ट 1 है उसमें मैं आपको समझाने जा रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। जी हाँ, नाउन के बारे में आज हम बात करेंगे। कहने को बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर कंफ्यूजन बहुत बड़े होते हैं इस टॉपिक के। नाउन क्या होता है, उसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो वीडियो के लास्ट तक आई एश्योर यू आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो का जो ये पार्ट 1 है शुरू करते हैं। इसमें पढ़ते हैं नाउन क्या क्या होता है और नाउन के जो टाइप्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स बिगिन नाउन इट्स टाइप्स। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और जो नाउन की डेफिनेशन है वो इस तरह है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। तो आप समझ गए हैं ये डेफिनेशन कि कोई पर्सन है या कोई प्लेस है, कोई वस्तु, कोई थिंग है, या कोई गुण, कोई क्वालिटी है, कोई दशा, किसी भी तरह की कोई कंडीशन है, या कोई भी कार्यकलाप, कोई भी एक्शन है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। अब जो नाउन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे पर्सन, अभी नाउन में एक शब्द आया था, एक वर्ड आया था पर्सन। तो पर्सन कौन हो सकता है? किसी भी पर्सन का नाम, जैसे राम, मोहन, गीता, रिया। प्लेस, कोई भी एक प्लेस, दिल्ली, मेरठ, गोवा। थिंग, किसी भी तरह की कोई वस्तु, पेन, मोबाइल, टीवी। क्वालिटी, किसी भी तरह की क्वालिटी, हैप्पीनेस, जॉय। कंडीशन, कोई भी कंडीशन, चाहे वो इलनेस हो। एक्शन, कोई भी एक एक्शन जो हमने किया है, मूवमेंट। तो इन सब को हम नाउन कहते हैं। नाउन को हम एक चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड सेकंड वन इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन 2 तरह के होते हैं, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज कॉमन नाउन एंड द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। तो लेट्स स्टार्ट काउंटेबल नाउन। Countable noun. The noun which can be counted is called countable noun. एक ऐसा नाउन जिसको गिनती की जा सकती है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉय, क्लास, चेयर, सोम्या, ऑरेंज एक्सेट्रा आर काउंटेबल नाउन। बॉय की काउंटिंग हो सकती है, कितनी क्लास है कि स्कूल में उसकी काउंटिंग हो सकती है, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर। सोम्या, कितनी सोम्या है किसी क्लास में या किसी एरिया में, या ऑरेंज कितने हैं, तो उन सब की काउंटिंग की जा सकती है। तो वो सारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। There are 3 types of countable noun. The first one is proper noun, which means the noun which denotes a proper person, place or thing is called proper noun, which make it more specific. Like specific person, specific place, specific thing. कोई भी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह या विशेष वस्तु को ये डिनोट करता है और उसको और ज़्यादा ये स्पेसिफिक बनाता है प्रॉपर नाउन। दी ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। तो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक प्लेस को, स्पेसिफिक थिंग को ये कैपिटल लेटर से शुरू करता है, और ये एक विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान को ही डिनोट करता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग। तो कोई भी प्रॉपर पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे अनु, अंकित, नीतू एक्सेट्रा, किसी भी पर्सन का नाम है, तो स्पेसिफिक नाम जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर प्लेस, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस, लाइक मुंबई, इंडिया, ताजमहल एक्सेट्रा, ये एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर थिंग, पर्टिकुलर एक रामायण, गीता, कुरान एक्सेट्रा, बाइबल, कोई भी एक प्रॉपर थिंग, किसी पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक, एक तो होता है रिलीजियस बुक, और रिलीजियस बुक के अंदर आप रामायण, गीता, कुरान या फिर आप बाइबल की बात करते हैं, तो वो एक प्रॉपर थिंग हो जाती है, विच मेक इट मोर स्पेसिफिक। तो आपको मैंने समझाया प्रॉपर नाउन में प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग कौन कौन से हो सकते हैं।
नाउ द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। काउंटेबल नाउन में जो सेकंड है वो कॉमन नाउन है। फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया है फ्रेंड, प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी एक कॉमन नाम, कोई भी कॉमन जगह या कोई भी एक कॉमन वस्तु को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। कॉमन कुछ भी हो सकता है, जैसे कंट्री है वो कॉमन है, बट कंट्री के अंदर इंडिया की बात करें या कंट्री के अंदर चाइना की बात करें तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल इसके सारे लास्ट में समझाऊंगी। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कोई भी कॉमन नाम, कोई भी कॉमन जगह या कोई भी कॉमन वस्तु। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं? कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। अब कॉमन पर्सन कौन से हो सकते हैं? मैन, वीमेन, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। कोई भी मैन, कोई भी वीमेन, बॉय, गर्ल, पर्टिकुलर एक जेंडर को हम यहाँ पे ले रहे हैं, पर उस जेंडर के अंदर हमने एक कॉमन मैन यानी एक जाति को ले लिया, वीमेन की जाति को ले लिया है, बॉय की जाति को ले लिया है, गर्ल की जाति को ले लिया है। उसमें उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, स्पेसिफिक बॉय गर्ल को नहीं बताया, सिर्फ उनकी जाति को लिया गया है। कॉमन प्लेस में टाउन, स्कूल, स्टेट एक्सेट्रा। कौन सा टाउन है, वो पर्टिकुलर टाउन कौन सा होता है वो प्रॉपर नाउन में आता है, बट यहाँ पर एक कॉमन प्लेस को लिया गया है। टाउन किसी कोई सा भी टाउन हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, किसी भी तरह का स्टेट हो सकता है। बट अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल पर्टिकुलर स्कूल की बात करें RM पब्लिक, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। टाउन की बात करें मेरठ, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। स्टेट की बात करें UP, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन प्लेस, टाउन, स्कूल, स्टेट एक्सेट्रा होते हैं। कॉमन थिंग्स कौन कौन सी हो सकती है? बुक, कार, ड्रिंक एक्सेट्रा। अगर मैं बुक की बात करूँ तो जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में आपको एग्जाम्पल दिया था रिलीजियस बुक का, तो रिलीजियस बुक तो हम हो जाती है हमारी आपकी कॉमन नाउन। और अगर हम रिलीजियस बुक में बात करें बाइबल की या फिर रामायण गीता की, तो वो हो जाती है प्रॉपर नाउन। अब कार की बात करें तो कार कोई सी भी हो सकती है, ये कोई भी वस्तु हो सकती है, कार एक कॉमन हो सकती है। तो कार, अगर हम सिर्फ कार की बात करें तो ये कॉमन है, और अगर हम कार में ऑडी की बात करें, डिज़ायर की बात करें, तो ये हमारी जो कार है ये आपकी प्रॉपर हो जाती है। अब अगर हम बात करें ड्रिंक की, तो कोई एक पर्टिकुलर ड्रिंक में पेप्सी हो सकती है, आपकी मिरिंडा हो सकती है, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन है। बट अगर आप सिर्फ एक ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो ड्रिंक कोई सा भी हो सकता है, वो आपका कॉमन नाउन है। नाउ द थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में जो थर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन था, सेकंड कॉमन नाउन था, नाउ कलेक्टिव नाउन, जिसका मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा नाउन, एक ऐसी संज्ञा जो समूह, व्यक्ति के समूह को, या फिर और अदर क्रिएचर का मतलब है कोई और संसारिक प्राणी, चाहे वो एनिमल है, और कलेक्शन ऑफ थिंग का मतलब है किसी भी वस्तु के समूह को जो डिनोट करता है, उसे हम समूहवाचक नाउन कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर, कोई भी अदर क्रिएचर, संसारिक प्राणी, एनिमल, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का कोई एक ग्रुप हो जाता है, जैसे एक टीम ऑफ प्लेयर्स, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक पूरा ग्रुप, एक समूह, ना कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन या कोई हम जाति की बात करें जैसे हम प्रॉपर या कॉमन नाउन में करते हैं। एक टीम ऑफ प्लेयर, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, उनका पूरा समूह। या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा, मतलब जिसमें समूह की बात की जाए, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं की जाए, प्रॉपर एक समूह की बात की जाती है, उसको हम कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। द फर्स्ट वन इज राम गोज टू स्कूल। राम इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर R और एक व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया है। सेकंड, दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली एक विशेष जगह का नाम लिया गया है और इंडिया भी एक विशेष जगह का नाम लिया गया है, तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। थर्ड वन इज़ बॉयज़ लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये यहाँ पर कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय एक जाति है, जाति में से लिया गया है, जेंडर है, तो बॉय एक समूह में से लिया गया है, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सिटी भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि सिटी कोई सी भी हो सकती है, तो सभी सिटी का यहाँ पर ये होता है कि सभी सिटी के बारे में बोला गया है, तो ये भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, ए मॉब ऑफ पीपल वॉच द फायरवर्क्स। ये यहाँ पर आपका
कलेक्टिव नाउन है क्योंकि यहाँ पर समूह को लिया गया है। समूह मतलब एक भीड़ को लिया गया है कि उन्होंने सबने मिलकर के फायरवर्क्स को देखा, आतिशबाजी को देखा। नेक्स्ट, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स वेंट इनटू बैटल। जो एक सोल्जर्स की टुकड़ी है वो युद्ध के लिए गई, तो ये भी एक समूह के बारे में बोला गया, एक टीम के बारे में बोला गया है, तो ये यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। मेरी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना कोई सजेशन है तो प्लीज दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हंसते रहे मुस्कुराते रहे, इंग्लिश की जर्नी को बनाए रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।